ओम शांति। मनुष्य जीवन को बड़ा ही उत्तम श्रेष्ठ माना जाता है। तो हम देखें क्या हमारे जीवन में सच्ची शांति, संतुष्टता, दिव्यता, पवित्रता और आनंद है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या हम जीना इस जीवन में सिर्फ जीने के लिए आए हैं, या सिर्फ जीवन बिताने के लिए आए हैं, या सिर्फ दुख झेलने के लिए आए हैं? वास्तव में मानव जीवन का लक्ष्य है आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं, जो अनादि शक्तियां हैं, उनका अनुभव करना, और साथ साथ जिन आत्माओं के संबंध संपर्क में हम आते हैं उन्हें भी उन दिव्य गुणों का अनुभव कराना। कभी कभी कोई प्रश्न पूछते हैं, हम यहाँ आए क्यों? क्या हम इस जीवन में आने से पहले अपने अनादि रूप में आत्माएं संतुष्ट नहीं थी? क्या कारण है कि हम यहाँ इस रंगमंच पर पहुंच गए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम सदा के लिए छुटकारा पा जाएं और ना आवें? तो अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि हम अब भी क्यों आए हैं? इसका मतलब यह है कि यहां आने की आत्मा में इच्छा थी, तभी तो आए। और हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती ही चली जाती है। यदि आत्माएं अपने घर में एकदम संतुष्ट रहती अपने संस्कारों में, तो फिर यहां आने की जरूरत नहीं। परंतु अनादि अविनाशी आत्मा की ये एक नेचर है अथवा उसके अंदर संस्कार है अपनी शक्ति को प्रत्यक्ष करने का अथवा अपने गुणों को व्यवहार में आते हुए देखने का। क्यों? कि चैतन्य शक्ति यदि अपने गुणों को एक्सप्रेस न करे तो उसको अपनी एग्जिस्टेंस का ही पता न चले कि मेरा अस्तित्व क्या है। वास्तव में हम आत्माएं जब इस साकार सृष्टि पर, मनुष्य सृष्टि पर, मनुष्य जीवन में अपने गुणों का अनुभव करती हैं, अपने अस्तित्व का अनुभव करती हैं, तो हमको अपनी वैल्यू का पता चलता है अथवा अपने जीवन के महत्व का पता चलता है। मिसाल के तौर पर यदि आप के पास एक पैकेट है बीज का, बहुत सुंदर बीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ और फल उसमें से उग सकते हैं, और वो बीज आपने एक शीशी में रख दिए हैं और उसमें से कुछ बीजों को आप धरती पर लगाते हैं, धरती में उगा देते हैं। थोड़े साल के बाद वो बीज बहुत सुंदर पौधे बन जाते हैं, बहुत सुंदर पेड़ बन करके बगीचा बन जाते हैं और अनेक आत्माओं को खुशी, छाया, फल देने वाले बन जाते हैं। अभी आप देखें तो महत्व किसका ज्यादा? वो जो शीशी में पड़े हुए बीज हैं या बगीचे में बने हुए पेड़ हैं? मूल्य किसका ज्यादा है? आप कहेंगे जरूर जो पेड़ बन गया उसका मूल्य ज्यादा है, जो बगीचा बन गया उसका मूल्य ज्यादा है,
जो शीशी में पड़े हुए बीज हैं उसका इतना मूल्य नहीं, मूल्य है, उसके अंदर योग्यता है, परंतु इतना मूल्य नहीं है, महत्व जरूर है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? हम यहां पर क्यों आए हैं? क्या हमारे जीवन का लक्ष्य है? आत्मा के अंदर कौन सी एक स्वाभाविक शक्ति अथवा इच्छा थी जिसके कारण आत्मा अपने घर को छोड़ करके यहां साकार सृष्टि पर पधारी है? तो आत्मा के ओरिजिनल गुण, ओरिजिनल शक्तियां, क्योंकि आत्मा एक चैतन्य बीज है, जैसे परमात्मा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के चैतन्य बीज रूप हैं, रचता है, आत्मा भी अपने कर्मों की रचता है। अपने सुख और दुख का अनुभव करने की रिस्पॉन्सिबल खुद है। तो आत्मा के अंदर स्वाभाविक गुण हैं ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति। आत्मा इन गुणों का अनुभव तब कर सकती है जब वो साकार सृष्टि में प्रकृति के संपर्क में आती है। जैसे शीशी में पड़ा हुआ बीज बिना जल के, बिना मिट्टी के, बिना रोशनी के उगेगा नहीं। इसी प्रकार से आत्मा की शक्तियों को प्रत्यक्ष करने के लिए, उसका अस्तित्व का अनुभव करने के लिए प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। गीता जी में भगवान ने कहा है ये प्रकृति और पुरुष का खेल है। तो प्रकृति मीन्स 5 तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शरीर इन 5 तत्वों का बना हुआ है। और पुरुष अर्थात जो आत्मा है, वो चैतन्य शक्ति है, वो अपने स्वभाव को एक्ट में अथवा खेल में तभी ला सकती है जब प्रकृति के संग में आती है। इसलिए उनको जीव आत्मा अथवा मनुष्य आत्मा कहा जाता है। आत्मा मनुष्य का चोला धारण करती है, प्रकृति का आधार लेती है, तो अपने गुणों को इस जीवन में प्रत्यक्ष कर सकती है। तो आई आत्मा अपने इन चैतन्य शक्तियों को, जो आत्मा चैतन्य आत्मा में है, उनका अनुभव करने के लिए अथवा उनका अनुभव, गुणों का अनुभव कराने के लिए। परंतु प्रकृति के संग में आने से धीरे धीरे आत्मा पर प्रकृति का प्रभाव आ जाने के कारण आत्मा अपने स्वरूप को भूल गई, आत्मा अपने लक्ष्य को भूल गई, आत्मा अपने गुणों से विस्मृत हो गई, क्योंकि अपने आप को आत्मा के बजाय हम शरीर समझने लगे। क्योंकि बचपन से हमको किसी ने ये शिक्षा नहीं दी कि तुम आत्मा हो। घर में बच्चा पैदा हुआ, फर्स्ट इम्प्रेशन जो है, बड़ी सुंदर लड़की है, बड़ा अच्छा बेटा पैदा हुआ है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो शरीर भाव में, बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की, शरीर रूप सामने आया। फिर शिक्षा भी यही मिल रही है, तू लड़की है, तू लड़की है, और सीखा भी यही, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ। फिर अपने नाम को पक्का किया, फिर परिवार में माता पिता के संबंध की स्मृति वो पक्की हुई। फिर जिस जिस प्रकार के वातावरण में हम पले, उसका प्रभाव आत्मा पर आते आते आत्मा अपने गुणों का अनुभव करना चाहती है और कराना चाहती है, परंतु प्रकृति के गुणों का प्रभाव पड़ता चला गया और देह में आते देह का भान और अभिमान बढ़ता चला गया। और जब देह का भान आ जाता है, अभिमान आता है, तो किसी की कही हुई बात जो हमारी इच्छा के विपरीत है, वो हमको अपमान का अनुभव कराती है।
और जब जीवन में अपमान का अनुभव होता है तो दुख अनुभव होता है, और अपमान की फीलिंग आने से मन में अशांति की लहरें उत्पन्न होती हैं और इंसान कहता है मैं तो बड़ा अशांत हो गया हूँ, मैं तो बड़ा दुखी हो गया हूँ। और फिर छोटी छोटी बातें इतनी दुख वाली बातें बन जाती हैं, मन परेशान, चिंता के कारण, वैर भाव के कारण, विरोध के कारण अब जो गुण थे वो अवगुण में बदलना शुरू हो जाते हैं। प्रेम नफरत में बदल गया, शांति अशांति में बदल गई, पवित्रता अपवित्रता में बदल गई, सुख दुख में बदल गया। क्यों? अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई। हम आए थे शांति का सदा ही अनुभव करने के लिए और अनुभव कराने के लिए, प्रेम के व्यवहार को सदा ही निस्वार्थ भाव से दूसरी आत्माओं के साथ शेयर करने के लिए। परंतु जब देह का भान आ गया तो जैसे भरा हुआ ग्लास दूध का हो, उसमें एक बूंद भी जरा जहर की मिल जावे तो वो दूध दूध नहीं रहता, वो विष बन जाता है। इसी प्रकार से जब देह का अभिमान आ गया तो आत्मा की शक्तियां क्षीण हो गई, उसमें से जो फल सुख शांति पवित्रता आनंद का रस आत्मा को आना चाहिए वो आना खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा की शक्तियां खत्म हो गई, शक्तियां अभी भी हैं, परंतु प्रभाव आने के कारण शक्तियों का अनुभव नहीं हो रहा है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम सदा ही शांति का अनुभव करें। तो कैसे करें? जो बातें अशांत करने वाली हैं वो मुझे स्वीकार नहीं करनी है। क्यों? कि वो मेरे लक्षण नहीं है, वो मेरी चीजें नहीं है। जैसे कोई खराब चीज आपको देवे और आपको क्वालिटी चीज ही पसंद है, कोई कितना भी फोर्स करे, कहेंगे अच्छा भाई ये चीज ले लो, आप कहेंगे नहीं भाई ये गंदी चीज है, ये मुझे नहीं चाहिए। आपको अंदर ये रियलाइजेशन आई कि ये चीज खराब है और खराब को मुझे अपने पास नहीं रखना है, ये नुकसान करने वाली चीज है, ये मुझे नहीं लेनी है। कोई धोखे से भी आपको दे देवे, आप फौरन उसको निकालते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमको ये अंदर रियलाइजेशन आ गई कि अवगुण विकार जो हैं वो मुझे वास्तव में अपने शांति के स्वधर्म से दूर ले जाने वाले हैं और मुझे ये स्वीकार नहीं करने हैं, ये मेरे गुण नहीं है, ये मेरी शक्तियां नहीं हैं, तो मुझे जब स्वीकार ही नहीं करनी है तो मैं अपने पास क्यों रखूं? पर होता क्या है कि इंसान का ध्यान अवगुणों की तरफ ज्यादा जाता है और उन्हीं का विचार बार बार करते हैं। किसी ने बुरी बात कह दी, हम बार बार उसी बुरी बात को मन में विचार करते रहते हैं, तो वो बात हमारा अपना संस्कार बन जाता है। किसी भी चीज को आप बार बार विचार में लाएंगे तो वो विचार आपका पक्का हो जाएगा। तो यदि आपको किसी ने खराब बात कही और वो खराब बात आप बार बार मन में ला रहे हैं तो खराब बात ही आपका मन बन गया, आपके मन में वही बात फिर ठहरने लगी। उसके बदले में जो शांति की बात अथवा पवित्रता की थी वो नहीं रह सकती। तो क्या करना है? अपने आप को याद दिलाना है कि मेरा असली स्वरूप कौन सा है, मेरा निजी धर्म क्या है, मेरा निजी स्वरूप के साथ साथ मैं किस स्थान से आई हूँ और किसकी संतान हूँ। मैं तो शांति के सागर की संतान हूँ और मुझे अपने हृदय के मंदिर में शांति की मूर्ति को ही बिठा के रखना है। अशांति का स्थान मेरे मन के मंदिर में नहीं है। किसी भी प्रकार की गंदगी अथवा अस्वच्छता मेरे संस्कारों में नहीं आ सकती। मेरा मन, मानो किसी ने खराब बात कह भी दी तो मेरा मन कोई गंदगी का डिब्बा तो नहीं है ना जो मैं इकट्ठा करते रहूं। किसी ने बूंद से डाल भी दी है तो मैं अपने स्वरूप की स्मृति से, स्वमान के झाड़ू से मैं उसको निकाल दूं बाहर कि ये मेरे को बिलोंग नहीं करती। जैसे कोई राजकुमार है, वो कोई गंदगी चीज नीचे से उठाएगा नहीं, तो मैं किस कुल की हूँ?
मैं ईश्वरीय कुल की हूँ, यानी मैं परमात्मा की संतान हूँ। तो परमात्मा को कोई गाली देवे अथवा कोई महिमा करे, कितने बारी परमात्मा का कहते भगवान तूने हमको दुख दिया, भगवान तुमने हमारा भला नहीं किया, ये मानते हुए भी, निश्चय होते हुए भी, अंदर से ये भावना होते हुए भी कि भगवान सदा सबको सुख देते हैं, भगवान शांति के भंडार हैं, परमात्मा दयालु कृपालु हैं, तो भी किसी का यदि कोई अपने कर्मों के कारण नुकसान हो जाता है, किसी का कोई संबंधी शरीर छोड़ देता है, किसी का कोई घाटा धन में पड़ जाता है, तो भगवान को ही गालियां देते रहते हैं। तो क्या भगवान कभी भी किन्हीं आत्माओं के प्रति उनके उन अवगुणों को अथवा उनकी खराब बातों को अपने मन में रखेंगे? अगर भूल से भी आपको ऐसा पता चल जावे कि यहाँ भगवान ने रख ली, तो आप कहेंगे भगवान आप तो दयालु हो ना, आप तो कृपालु हो, आप तो क्षमा के सागर हो, आपके मन में ये हमारे लिए नहीं रहना चाहिए, आप हमको क्षमा कर दें। तो अगर मैं भी ये याद रखूं कि मैं भगवान की संतान हूं, तो भगवान वाले गुण मेरे गुण हैं, तो मुझे भी क्षमा का सागर बनना है। तो एक तो अपने स्वमान की स्मृति से उसको स्वीकार नहीं करना है, और यदि मन में कोई बात ऐसी आ भी गई जिसने हमको बहुत दुखी किया, हमको परेशान किया है, तो ये समझ करके कि दूसरी आत्मा की कोई परिस्थिति थी अथवा उसकी कोई अज्ञानता थी अथवा उसका कोई ऐसा उस समय का स्वरूप था जिसमें उस आत्मा ने हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया। मैं तो ईश्वर की संतान हूँ, क्षमा करना मेरा स्वधर्म है। और उस बात में भी जिस बात में विरोध हुआ है अथवा कोई दुख की बात आई है, इसने मुझे कुछ सिखाया है। क्षमा हम तब कर सकते हैं जब हम ये बात देखें कि इसने हमको कुछ सिखाया जरूर है, इससे हमारा कुछ भला जरूर हुआ है, हमको स्मृति आई अथवा हमको पहचान मिली कि मैं अभिमान में तो नहीं आता हूँ, मैं अपने स्वमान में रह करके भगवान वाले गुण, इसलिए तो मैं आत्मा आई हूं ना सृष्टि पर। मेरे बीज में, चैतन्य आत्मा में तो क्षमा के ही संस्कार है ना, रहम के संस्कार हैं, प्रेम के संस्कार हैं, पवित्रता के संस्कार हैं। तो क्या मैं आत्मा क्षमाशील हूं? तो वो क्षमाशील होने से मेरा सम्मान बढ़ेगा और मुझे अंदर खुशी होगी। अगर मैं किसी का अवगुण रख लेती हूँ अपने मन में, तो मेरा दुख भी बढ़ता चला गया और मेरा व्यवहार उन आत्मा के साथ खराब होता चला जाएगा। तो मेरा संस्कार दिव्य नहीं रहेगा। जो मानव जीवन दिव्य जीवन है वो तो मेरा जीवन नहीं रहा, फिर तो मेरा जीवन अधम जीवन हो गया। पशु भी जो है किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते, तो मैं तो क्षमा का व्यवहार करूं ना। मुझे ऐसा बनना है जिसमें उस इस स्थिति से भी मुझे सीख लेना है। एक बार की बात है कि एक कोई महात्मा जी किसी झरने के किनारे बैठे थे और एक बिच्छू आया और बिच्छू पानी में गिरने लगा। तो महात्मा जी ने उस बिच्छू को बाहर निकाला, बिच्छू ने काट लिया, बिच्छू का स्वभाव था काटने का। फिर महात्मा जी गए, थोड़ी जड़ी बूटी लेकर के आए, थोड़ा पत्थर से, रफ चीज से हाथ को जहाँ डंक मारा था उसको निकाला और जड़ी बूटी अपने अंगूठी पर, हाथ पर लगा करके फिर शांति से बैठ गए योग करने, साधना करने। फिर देखा तो दोबारा बिच्छू पानी में गिरा। अरे ये फिर भूल गया अपना रास्ता, दोबारा उठाया तो दोबारा काट लिया। इस प्रकार से 3 बार ऐसा हुआ। तो जो आसपास लोग बैठे थे उन्होंने कहा, महात्मा जी आप तो समझदार हैं, आप बार बार ये कष्ट अनुभव क्यों कर रहे हैं? जिस बिच्छू ने आपको काटा है उसको मार क्यों नहीं देते? तो सदा के लिए दूसरों का भी कष्ट खत्म हो जाएगा और आपको भी कष्ट झेलने की जरूरत नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा कि ये मेरा गुरु है। वो बड़े हैरान हुए कि ये गुरु आपका कैसे? कहा गुरु वो जिससे शिक्षा मिले। कहा बिच्छू आपका गुरु? कहाँ? इस बिच्छू से मैंने 3 सबक सीखे। कहा कौन से 3 सबक सीखे हैं? तो पहला सबक महात्मा जी ने कहा मैंने सीखा है स्वमान में स्थित होने का। जब ये बिच्छू पानी में गिरा तो मुझे अपने स्वमान की स्मृति आई कि मैं तो मनुष्यों का उद्धार करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा जीवन दूसरों के भला के लिए है, तो मैं क्यों ना इस जीव प्राणी का भी भला करूं। तो मुझे स्वमान की स्मृति से मैंने बिच्छू को बचाया। फिर दूसरा लेसन मैंने सीखा कि जो तुम्हारा बुरा करते हैं उनका तुम भला करो।
तो इसलिए बेशक बिच्छू ने मुझे काटा, पर बुरा करने वाले का भला करना ये मेरा स्वभाव है। मुझे इस बात की प्रैक्टिस करनी थी। वह तीसरा लेसन आपने क्या सीखा? तो तीसरा ये सीखा कि भला करके भूल जाओ। भला करके ये नहीं कहो कि मैंने भला किया, मैंने भला किया, ये भूल जाओ तो दुख याद नहीं रहेगा, परंतु आपके भले से आपका संस्कार दिव्य बनता रहेगा। तो वास्तव में देखा जाए तो महात्मा जी उस कष्ट को तभी भूल सके जब उन्होंने पहले उस जो डंक से जो दर्द हो रहा था उस दर्द को जड़ी बूटी से निकाल दिया अथवा मेडिसिन से निकाल दिया। तो इसी प्रकार से हम आत्माएं, यदि मानो किसी ने हमको बुरे शब्दों में अंदर सर्प की तरह डस भी लिया अथवा बिच्छू की तरह काट भी लिया या कड़वे बोल बोल करके हमारे हृदय को चोट भी पहुंचाई, तो पहले हमको अपने हृदय को हील करने के लिए, अपने हृदय को स्वच्छ बनाने की दवाई चाहिए। क्षमा तब तक नहीं कर सकते जब तक दिल में दर्द समाया हुआ है। तो दिल के दर्द को दूर करने के लिए रहम की भावना, क्षमा की भावना तब आएगी जब ये समझे इस आत्मा का दोष नहीं है, इसका संस्कार है। जैसे बिच्छू का संस्कार है काटना, ऐसे इस आत्मा बेचारी का देह अभिमान के कारण, अज्ञान के कारण ऐसा संस्कार बन गया है। तो मैं तो अपना संस्कार ऐसे न बनाऊं। तो मुझे अपने हृदय के अंदर शुद्ध भावना रखनी है, मुझे अपने हृदय के अंदर प्रेम भावना रखनी है। तो वो गुण आ जाने से फिर अवगुण के लिए जगह नहीं रहती। जैसे सूर्य की रोशनी आ जाने से अंधेरा नहीं रहता है, सुगंध आ जाने से बदबू नहीं रहती है, इसी प्रकार से हम ये बार बार अपने अंदर स्मृति लाएं कि मैं ईश्वर की संतान, परमात्मा का बच्चा, एक दिव्य स्वरूप आत्मा हूँ। यहाँ इस साकार सृष्टि पर आया हूँ इस शरीर रूपी वस्त्र से अपना पार्ट प्ले करने के लिए, सिर्फ ईश्वरीय गुणों को अनुभव करने के लिए और कराने के लिए। अवगुण न मेरी संपत्ति है, न मेरे संस्कार हैं, न मेरा स्वभाव है। तो जो मेरी संपत्ति नहीं, मैं उसको यूज़ कैसे कर सकता हूँ? जो मेरा स्वभाव नहीं, उसको मैं व्यवहार में कैसे ला सकता हूँ? जो मेरे संस्कार नहीं, वो मैं आत्मा के साथ संबंधित कैसे कर सकता हूँ? तो इसलिए मुझे मानव जीवन में रहते अपने लक्ष्य को ऐसा ही बनाना है। मैं देवता कुल का हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, तो मेरे लक्षण शांति, प्रेम, पवित्रता, क्षमा और दिव्यता के रहेंगे, जिससे हम अन्य आत्मा को भी ईश्वरीय गुणों का अनुभव करा सकेंगे। तो जीवन, मानव जीवन देव समान जीवन बन जाएगा और जीवन का अनुभव आनंद वाला जीवन रहेगा अथवा धन्य जीवन बन जाएगा मानव जीवन से। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।